हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भाई आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है 2024 में बीजेपी के लिए क्यों जरूरी हैं अजीत पवार। फैक्ट्स के जरिए समझते हैं महाराष्ट्र का पूरा गेम प्लान। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, राजनीति में गठजोड़, तोड़फोड़ और तख्ता पलट का खेल तेज होता जा रहा है। एक तरफ पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए कमर कसे हुए है और हर दांव खेलने को तैयार है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों का खेमा है जो 2024 में किसी भी कीमत पर पीएम मोदी को रोकने के लिए जोर लगा रहा है। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में अजीत पवार के नेतृत्व में हुई बगावत को भी इस नज़रिए से देखने की ज़रूरत है और ये भी जानना जरूरी है कि आखिर अजीत पवार को साथ लेना बीजेपी के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों, अजीत पवार जब प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल जैसे शरद पवार के विश्वस्त सिपह सालारों के साथ बगावत करके शिंदे सरकार में शामिल हुए तो कहा गया कि उन्होंने ईडी के डर से ऐसा किया, लेकिन सिर्फ अजीत पवार को ही बीजेपी की ज़रूरत नहीं है। पिछले कुछ समय में तैयार हुआ राजनीतिक माहौल बताता है कि बीजेपी को भी 2024 के लिए अजीत पवार की सख्त ज़रूरत है। दोस्तों, बीजेपी इस समय बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र में कमज़ोर हुई है। ये वही राज्य हैं जहां पर 2019 के चुनावों में बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की थी। 2019 में बीजेपी, एलजेपी और जेडीयू ने बिहार की 40 में से 39 सीटों पर कब्जा जमाया था, लेकिन अब जेडीयू ने पाला बदल लिया है और वहां बीजेपी सत्ता से बाहर है। बीजेपी ने कर्नाटक में 28 में से 25 सीटें जीती थीं, जबकि एक सीट उसके समर्थित उम्मीदवार को मिली थी। लेकिन कर्नाटक के हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी को कांग्रेस के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों, महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना ने 2019 में राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से 41 पर कब्जा जमाया था। लंबे समय तक राज्य में सरकार चलाने वाली कांग्रेस को सिर्फ एक सीट मिली, जबकि शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को 4 सीट जीतने में सफल रही। एक सीट ओवैसी की एआईएमआईएम के खाते में गई थी। ऊपर दिए गए आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी के लिए इन राज्यों में राह आसान नहीं है। खास तौर पर शिवसेना 2 गुटों में बंट चुकी है और एक गुट बीजेपी के साथ है, लेकिन जनता किसके साथ है, इसका पहला टेस्ट लोकसभा चुनाव में ही होना है। हिंदी पट्टी, खास तौर पर यूपी में बीजेपी अपने सबसे कामयाब दौर में है। पूर्वोत्तर, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में उसके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ना मुश्किल होगा। दक्षिण भारत अभी भी टेढ़ी खीर बना हुआ है। ऐसे में बीजेपी के लिए अपने पुराने गढ़ों को मजबूत करना सबसे ज़रूरी है। सीटों के लिहाज से देखें तो महाराष्ट्र इसमें पहले नंबर पर है। इसी साल जनवरी में मूड ऑफ नेशन सर्वे में सामने आया था कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन महाराष्ट्र में 34 सीट जीत सकता है। इसका मतलब है कि बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट को 14 सीटें मिलने वाली हैं। जाहिर है बीजेपी महाराष्ट्र में विपक्ष के सामने हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती है। अजीत पवार खेमे को साधने की सबसे बड़ी वजह है। अजीत पवार के साथ प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल जैसे दिग्गज भी हैं जो एनसीपी की रीढ़ कहे जाते हैं। ऐसे में 2024 के पहले इसे बीजेपी के लिए बड़ी सफलता माना जा सकता है। हालांकि जनता किसके साथ है, इसका टेस्ट तो चुनाव में ही होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।